अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। हमने हमेशा बड़ों से यही कहते हुए सुना है कि बचत एक पैसे की और आराम एक मिनट का जब भी मिले कर लेना चाहिए। और आजकल जो महंगाई का दौर है इसमें तो बचत करने का कोई भी मौका मिले तो ज़ाया नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं। आई होप आपको पसंद आएँगे। बढ़ते हैं आज की ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ। तो होम डायरीज़ विद फ़ातिमा के आइडिया नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइडिया हमारा फर्स्ट जो है वो है आटे के बैग्स को लेके। इस तरह के बैग्स में हमारे घरों में आटा आता है। बड़ी अच्छी क्वालिटी के ये बैग्स होते हैं और हम इन्हें ऐसे ही फ़िज़ूल या तो पड़ा रहने देते हैं या ज़ाया कर देते हैं। इसको हम एज़ अ बैग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसके साथ जो यूज़ आपको शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि मैं इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ, वो ये है कि सबसे पहले तो हमने इसको काट लेना है साइडों से। तो इसको दोनों साइडों से मैं इस तरह से काट लूँगी और पूरा ही खोल लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पूरा खोल लिया है। अच्छी तरह से हमने इसको वॉश कर लेना है, जितना भी आटा है वो इसमें से साफ़ हो जाए। अब मैं इसे ले आऊँगी अपने किचन कैबिनेट्स में। जो किचन कैबिनेट्स के नीचे वाले कैबिनेट्स होते हैं, वहाँ पर मैं इसको एज़ अ लाइनर बिछा दूँगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त शीट होती है। हम बाज़ार से महँगी-महँगी शीट्स लाते हैं और इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं अपने घी के डब्बे और दूसरी चीज़ें रखती हूँ, तवा वग़ैरह, तो इस तरह से मैंने स्टैंड रखी है। इसके ऊपर अपनी जो फ्राइंग के लिए कढ़ाई मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं यहीं पर रखती हूँ। तो इस तरह से इस शीट की मदद से जो ये सरफेस है इसकी वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती, बिल्कुल भी चिकनाई उस सरफेस पे नहीं लगता। शीट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हम बाज़ार से महँगी-महँगी शीट्स लाकर इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप अपने आटे के बैग्स को साफ़-सुथरा करके और पूरा खोलने के बाद एज़ अ शीट इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने ऊपर वाले जो इसका पार्ट है उस पर भी इसी तरह से ये शीट बिछाई है। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने आइडिया नंबर 2 की तरफ। अब बात करेंगे हम अपने रोलिंग पिन की और बेलन की, जिस पे हम रोटी बनाते हैं। हम इसे ऐसे ही कैबिनेट्स में रख देते हैं, हमें ये भी नहीं अंदाज़ा कि कितने किस्म के कॉकरोचेज़ या कुछ ऐसी ख़तरनाक चीज़ें भी आ सकती हैं किचन में, यानी कि लिज़र्ड वग़ैरह, जो कि इसके ऊपर चढ़ गई तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से मेरे पास एक बैग है जो कि एक शूज़ की कलेक्शन के साथ आया था। ये बड़ा ही अच्छी क्वालिटी का बैग है जो कि मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वैसे तो शूज़ नए ही होते हैं और उनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं हम। तो इस तरह से इसकी डोरी खींचें तो ये बंद भी हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि अब मैं ये करती हूँ कि अपना रोल ये जो है चकला बेलन, इसको मैं इसमें यूज़ करने के बाद इसके अंदर रख देती हूँ। आराम से ये इसके अंदर फिक्स हो जाता है। इसके बाद जो बेलन है वो भी इसी के अंदर ही मैं रख देती हूँ और ये जो डोरी लगी हुई है इसको जब हम दोनों सिरों से खींचेंगे तो ये बिल्कुल टाइटली बंद हो जाती है और मेरी दोनों चीज़ें इसके अंदर सेफ़ हो गई हैं। किसी किस्म की चूंटियाँ, कॉकरोचेज़ या लिज़र्ड वग़ैरह का अब मुझे बिल्कुल ख़तरा नहीं है कि अगर वो किचन कैबिनेट्स में आ भी जाएँ, तो मेरे ये दोनों चीज़ें सेफ़ हैं और किसी किस्म का मुझे इनसे नुकसान का ख़तरा नहीं है। तो इस तरह से आप भी इस तरह के जो बैग्स घर में आते हैं, उनको इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरो कॉस्ट आइडिया है, कोई भी हमारा इस पे ख़र्चा नहीं हुआ। इसको मैं आराम से जहाँ मैं अपना चूल्हे के नीचे वाली जगह है वहाँ पर मैं रख देती हूँ। साथ ही मैंने खुश्क आटे का डिब्बा भी रखा हुआ है, तो आराम से मैं यहाँ से निकाल कर और इसे यूज़ कर लेती हूँ। आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपने आइडिया नंबर 3 की तरफ। इसी तरह से कांच की प्लेट्स, मार्बल्स की या चीनी की जितनी भी प्लेट्स हैं, ये काफ़ी नाज़ुक मटेरियल होता है। हम इन्हें एक-दूसरे के ऊपर इस तरह से सेट करके रखते हैं, तो इन पे स्क्रैचेस भी पड़ जाते हैं। ऊपर से जब हम इन्हें एक-दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो काफ़ी आवाज़ आती है, जो कि अच्छी मालूम नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि इनकी जो शाइन है, वो ख़त्म हो जाती है और इनके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो इनको किस तरह से हम सेव करें, ये भी हम बड़े ज़ीरो कॉस्ट आइडिया के साथ इनको सेव करेंगे। इसी तरह से ये बाउल्स भी हम एक-दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये सेफ नहीं होते, टूटने का ख़तरा होता है और निशान आने का भी। तो इसी तरह के बैग्स जो हमारे डिफरेंट ब्रांड्स के साथ हमें मिलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और इनका मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है और सॉफ्ट होता है। तो इनको भी हम इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो मैंने जिस तरह से ये बैग्स आपको दिखा रही हूँ, इनमें से एक बैग मैं ले लूँगी और फिर हम इसे आगे चल के यूज़ करते हैं।
तो मैंने इनमें से एक बैग ले लिया है। अब मैं इसकी एक साइड कट कर रही हूँ और दूसरी साइड को भी मैं कट कर लूँगी। इसके बाद हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइडों से कट हो चुका है। अब इसको मैं डबल फ़ोल्ड कर लूँगी और इसके बाद फिर एक और फ़ोल्ड कर लूँगी, यानी कि इसकी मैंने 4 तहें कर ली हैं। अब जहाँ से इसका जुड़ा हुआ सिरा है वहाँ से मैं कट करके इसको अपनी जो ज़रूरत के हिसाब से उतनी शेप में मैं कट कर लूँगी। जिस साइज़ का मुझे शीट से बनानी है उस साइज़ की मैंने शीट्स कट कर लेनी है। तो मैंने इसको डबल फ़ोल्ड करके और इसके इस तरह से चौकोर-चौकोर हिस्से कट कर लिए हैं। आपने जितनी ज़रूरत का आपको साइज़ की ज़रूरत हो उतना ही आपने साइज़ कट कर लेना है। अब इन शीट्स को मैं एक-एक करके इन प्लेट्स पे रखूँगी और दूसरी प्लेट्स इसके ऊपर सेट करती रहूँगी। तो इस तरह से ये होगा कि इन पे स्क्रैचेस नहीं आएँगे, किसी किस्म की आवाज़ भी पैदा नहीं होगी जब हम इन्हें एक-दूसरे के ऊपर रखेंगे और इनके टूटने का भी ख़तरा नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपनी नाजुक जितनी भी क्रॉकरी होती है उसको हम इजीली सेफ तरीके से रख सकते हैं, स्क्रैचेस से बचा सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने ज़ीरो कॉस्ट आइडिया के साथ ये शीट्स बनाकर अपनी सारी प्लेट्स को सेव कर लिया। अब मैंने सारी शीट्स लगा दी हैं, इन प्लेट्स को एक-एक करके सेट कर दिया है और ये बड़ी सॉफ्ट किस्म की शीट्स होती हैं। बाज़ार से अगर हम इस तरह की शीट्स लें तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं और हमने घर में ही ज़ीरो कॉस्ट आइडिया के साथ ये शीट्स तैयार कर ली हैं। इसी तरह से आपके जितने भी कांच के बाउल्स हैं, उनमें ये शीट्स रखें। अगर सिंगल रखनी है तो सिंगल रख दें, डबल रखनी है तो डबल रख लें और साइज़ भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बर्तनों को ज़ीरो कॉस्ट आइडिया के साथ सेव करें, प्रोटेक्ट करें। आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। बढ़ते हैं आइडिया नंबर 4 की तरफ। हम बाज़ार से डिफ़रेंट किस्म के वाइप्स और डिफ़रेंट किस्म के फैब्रिक बड़े ही महंगे ख़रीद कर लाते हैं। ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं और काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। क्लीनिंग तो इनसे ज़बरदस्त होती है लेकिन कुछ अरसे के बाद ये भी ख़राब हो जाते हैं और काफ़ी हार्ड किस्म का हो जाता है ये वाला जो क्लीनिंग के लिए स्पंज मैं लाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं पुरानी शर्ट कोई भी ले लेती हूँ, चाहे मेरी हो, हस्बैंड की हो या बच्चों में से भी किसी की। अब ये जैसे एक पुरानी शर्ट है, इसका मटेरियल बड़ा सॉफ्ट सा है, जिस तरह से हम बुनियान वाला कपड़ा होता है उस मटेरियल की है, जो कि क्लीनिंग के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त कपड़ा होता है। किसी तरह से भी ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से कम क्लीनिंग नहीं करता, उसी की लेवल पे आके इसकी क्लीनिंग होती है और ये बड़ा ही ज़बरदस्त कपड़ा है क्लीनिंग के लिए। तो इस तरह से आपके घर में अगर कोई पुरानी शर्ट्स हों तो आप उनको इस तरह से काट लिया करें, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपने उनके पीसेस कर लेने हैं और पीसेस करने के बाद आप इससे किचन की क्लीनिंग करें, अपने बर्तनों को साफ़ करें, किचन की टाइल साफ़ करें या किसी भी पर्पज़ के लिए क्लीनिंग के लिए इसको यूज़ करें। बड़े ही ज़बरदस्त एक आपके ज़ीरो कॉस्ट अपने आइडिया से ये वाइप्स बना लिए। अब इनको रखने का अगर कोई इशू हो कि इनको रखा किस तरह से जाए तो इसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक ज़बरदस्त सा आइडिया है, जो कि मैं ख़ुद भी इसी तरीके से घर में रखती हूँ। तो मैं ले लेती हूँ पुराने टिश्यू बॉक्स जो कि खाली हो जाते हैं। अब इन टिश्यू बॉक्स में मैंने डाल देने हैं ये सारे जितने भी मैंने वाइप्स बनाए हैं। आराम से इसके अंदर ढेर सारे आ जाते हैं। अब इनको मैं रख दूँगी अपने किचन कैबिनेट में किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर मेरी आसानी से अप्रोच हो। आप देख सकते हैं कि ये इजीली निकल जाते हैं। जब हमने इनको निकालना है तो किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी, आप इजीली इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसे अपने किचन कैबिनेट के अंदर रख दूँगी जहाँ पे मेरी इजीली अप्रोच होती है। जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं यहाँ से निकाल कर और आसानी से इसे यूज़ कर लूँगी। तो देखा कैसे नो कॉस्ट आइडिया से हमने अपने घर में ही वाइप्स बना लिए। तो आई होप आपको मेरे आज के ये आइडियाज़ पसंद आए होंगे और अगर आज के मेरे ये आइडियाज़ आपको पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन-सा आइडिया सबसे अच्छा लगा। देख सकते हैं आप कि इस वाइप की मदद से हम अच्छी तरह से किसी भी किस्म की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी किसी और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।